साथियों नमस्कार। फरवरी 2025 में होने वाले केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स इसी प्रकार के दावे कर रही हैं। अपनी रिपोर्ट में लिख रही हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशन और सैलरी में कितना इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी मांग की है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की दर 2.57 थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग लागू किया जाता है और सैलरी व पेंशन में इजाफा होता है। तो दोस्तों, संयुक्त सलाहकार समिति के राष्ट्रीय परिषद ने महत्वपूर्ण मांग रखी है। बेसिक पे के रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग। फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग पर अगर सरकार सहमति बनाती है तो जहां एक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है, उसमें इजाफा होकर के 51,000 रुपए के आसपास बैठेगी और ये एक बहुत बड़ा उछाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री जी के मुखारविंद से बड़ी घोषणा अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन को लेकर के या पे कमीशन को लेकर के कर दी जाए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि साल 2025 के शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन या 8वें वेतन आयोग या फिर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के नहीं की गई है, लेकिन प्रयास पूरा जारी है संगठनों की तरफ से सरकार पर दबाव डालने का कि जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल भी रही है। आपको बता दें कि अगला जो पे रिवीजन होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था और पे कमीशन के माध्यम से उसकी सिफारिशों को लागू करती थी सरकार, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन देखने को मिलता था। अब अगले जो 10 साल पूरे होने वाले हैं वो 31 दिसंबर 2025 को होंगे और 1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवीजन ड्यू बनता है। तो उसके लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है, जिस पर कर्मचारी संगठन बार बार दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार 7वें वेतन आयोग से बेहतर सैलरी और पेंशन रिवीजन करे, क्योंकि पिछले 10 साल में देश की सरकार के दावे हैं कि देश ने आर्थिक रूप से बहुत तेज प्रगति की है, जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई है, इकोनॉमिक कंडीशंस का हवाला दिया जा रहा है और साथ ही सरकार के खुद भी दावे हैं कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से तीव्र गति से प्रगति होती चली आई है, अब उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में भी उतनी ही तेज गति से वृद्धि देखने को मिले या 7वें वेतन आयोग से बेहतर रिवीजन 8वें वेतन आयोग में देखने को मिले। अब सरकार कितना बढ़ाती है, कितनी सैलरी और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, ये तो जब पे रिवीजन होगा तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स कई प्रकार के दावे कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।